अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाउ में हूँ अली सरवर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, काबीना डिवीज़न ने वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मुख्तलिफ ज़ाहिर जो लोग थे उनको महकमे अलॉट कर दिए गए हैं। इस पर हम बात करेंगे किसको कौन सा महकमा मिला है और किस हद तक ये ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो अपोजिशन अलाइंस बनाने जो जा रही है PTI, उसमें JUI के हवाले से ख़बर अब ये सामने आई है जिसकी तस्दीक भी हुई है कि JUI ने अपोजिशन अलाइंस में शमूलियत के लिए PTI को अपनी शराइत से आगाह कर दिया है और कहा जा रहा है कुछ उन्होंने जो शराइत रखी हैं या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का जो इजहार किया है वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, जो कि CM KPK हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि अपने सरमायाकार मुल्क में सरमायाकारी करेंगे तभी बैरूनी सरमायाकारी आएगी। अब चूँकि हमारे यहाँ से जो सरमायाकार हैं वो इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं दूसरे ममालिक में जाकर, ये बड़ी अहम इशू है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जी बहुत एक अहम खबर तरबेला और मंगला डैम के हवाले से कि डेड लेवल के नज़दीक पहुँच गए। अरसा ने सुबह को भी खबरदार कर दिया है। वजह उसकी ये बनी है कि बारिश के न होने तक सूरत हाल बेहतर होने का इम्कान नहीं है। अब बारिशें नहीं हुई और अगर ये बड़े डैम हैं दोनों, तरबेला और मंगला, और डेड लेवल के करीब इनका पानी पहुँच गया है तो ये बहुत परेशानी की बात है। इस पर भी बात करेंगे और बात डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी होगी। मेरे साथ मौजूद है नवेद दुबरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, दानिश्वर बहुत शुक्रिया, अनिस मंसूर साहब, मारूफ साहब के तजज़ियाकार, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले JUI ने अब अपोजिशन अलायंस में शमूलियत के लिए PTI को अपनी शराइत से आगाह कर दिया और PTI इससे पहले कह चुकी है कि ईद के बाद हम दमादम मस्कल अंदर करेंगे। और अब ये देखते हैं कि PTI को जो शराइत बताई हैं उन्होंने शमूलियत के लिए अलायंस में, उसमें ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर जिस तरह के बयान देते हैं उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, कुछ और शराइत भी हैं। आपको लगता है कि खान साहब की अब अप्रूवल की ज़रूरत रह गई? वो कहते हैं जी खान साहब बताएंगे और ये सारे मिलकर एक जगह एक खड़े भी हो जाएंगे और ईद के बाद हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बहुत ही मुश्किल अलायंस है PTI का JUI का, बहुत मुश्किल। इसकी वजह यह है कि दोनों का इलेक्शन की जो जगह है वो KPK है, दोनों की जो सीटें का मसला है वो भी मुश्तरका है, दोनों ने, किसी ने जीतना है किसी ने हारना है, दोनों की सियासत का महवर भी KPK है। बिल्कुल। तो अब अगर वो, और KPK से इस वक्त जो जीती हुई है वो PTI है, मतलब KPK में JUI के लिए सुतेली माँ PTI है। अब सुतेली माँ के साथ जो है ना वो कंप्रोमाइज़ ज़रा सा मुश्किल होता है बहरहाल। लेकिन यूँकि वफाक का मसला बहुत बार हो रहा है और मादी में PTI की जो ज़ुबान थी जिसका हम और आप सब लोग कहते थे बिल्कुल कि जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनको मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखो, हाल निकल जाता है इंसान का, माजी याद रहता है मुस्तकबिल में। अब वो उनको याद है कि वो मौलाना को किस नाम से बुलाते थे, क्या क्या उन्होंने उनको नहीं कहा। अच्छा, ये दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं। या तो हम सियासी बयान समझ कर रद्द करते हैं कि वो उनको मौलाना डीजल और वो उनको यहूदी एजेंट कहा करते थे, तो आपको लगता है इतने बड़े जो इख्तलाफात थे जिस तरह PTI के और मौलाना साहब के दरमियान में आज हैं, पीस पार्टी और नून के दरमियान में भी थे, लेकिन फिर वो मफाद के तहत कह लीजिए या मिसाक की जमहूरियत के लिए कह लीजिए, दोनों इकट्ठे हो गए। अली मैं बताऊँ इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ये चीज़ें तो माफ़ी तलाबी से, जप्पियों से और बड़े तरीक़ों से हल हो जाती हैं कि हमने आपको कहा, आपने कहा, चलो हम दोनों एक दूसरे से मदद करते हैं, आइंदा नहीं करेंगे, फ़लाँ हो गया, मिसाक जमहूरियत हो गई। लेकिन JUI का और PTI का जो मसला है वो पीपल्स पार्टी का और नून लीग का नहीं था। नून लीग को सिंध से वैसे सीटें नहीं मिलनी थी, इक्का दुक्का ही मिलनी थी। पीपल्स पार्टी को उस वक्त जैसे हालात थे कि पंजाब में वो देख रहे थे हमारा कुछ भी नहीं है, तो दोनों का वो मफाद नहीं था। अब अगर ये चक्कर है, उधर के दोनों की सीटों का भी मसला है और फिर अभी तक हम्बल नहीं हो रहे सारे PTI वाले जिस तरीके से किसी को शामिल करने। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, इनके एक बैरिस्टर है, उनकी नाम अभी याद नहीं आ रहा, सलमान राजा साहब, वो अभी भी लग रहा था कि कोई एक डिक्टेटर है और वो कह रहे हैं कि हम आपको हम बुला नहीं रहे, आपको खुद आना चाहिए इसमें, और कोई एहसान नहीं कर रहे अगर आप हमारे साथ मिल रहे हैं, और आपको तारीख माफ़ नहीं करेगी अगर आपने हमारे साथ जद्दोजहद नहीं की। इस वक्त इंसानी ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, जो हर बार कहा जाता है, ये तरीका नहीं होता किसी को इनवाइट करने का। अगर आपको इनको मुझे साथ में लाना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, तो बड़ा हम्बल होना पड़ेगा, मुझे बड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं एक आध जगह फिर जाके बैठ कर ले तो कर ले। सही बात है। तो मैं इस नतीजे पहुँचा हूँ कि ये एक मुश्किल इत्तेहाद होगा और अगर ये हो गया
तो फिर वाकई टफ टाइम मिल सकता है मौजूदा हुकूमत को, वरना फिर हुकूमत के लिए रावी चैन बड़ी लिखता है। उनकी किस्मत अच्छी है कि उनकी तो पीपल्स पार्टी भी अलग हो सकती है ना, बार बार धमकियां देते हैं वो, हमारे तो काम नहीं हो रहे, हमारे लोग परेशान हैं। जिस दिन पीपल्स पार्टी ने थ्रेट दी तो समझो कि गई। लेकिन वो दिन 5 साल में आ जाएगा, वो उस दिन समझना कि हुकूमत गई। 5 साल में वो दिन आएगा। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में 2 साल के अंदर आना चाहिए। 1 साल तो गुजर गया, तो इस साल आना चाहिए। और वो जिस दिन बोले ना, फिर कोई शक नहीं रखना, फिर यकीन रखना कि ये गए। अनीस मंसूरी साहब ये कह रहे हैं जी, जो पीटीआई के हवाले से अलायंस बन रहा है और मौलाना साहब के दरमियान चूँकि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, गो के 30 साल कमोबेश इख्तलाफात रहे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो कह रहे नहीं वो इतने अहम नहीं थे, ये ज़्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया अली आपका। देखिए तारीख़ ना ये दोहराती रहती है। परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में वो वक्त था कि मौलाना और इमरान खान हाथों में हाथ रख कर नारे लगाते थे। वो वक्त भी देखा, वो वक्त भी देखा है ज़माने की आंखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। तो ये वक्त वक्त का खेल होता है, कभी जो है वो साथ होते हैं, कभी नहीं होते। सियासत का नाम ही मुनाफिकत है, और जितनी खूबसूरती के साथ आप मुनाफिकत करते हैं, सियासत का नाम मुनाफिकत, सर आप बोल हाँ, रहे मैं इस पे बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। सियासत का नाम असल में खिदमत है, लेकिन कुछ लोग मुनाफिक लोग सियासत में आ गए हैं ना, उसकी वजह से ये अच्छा सियासत कुछ लोग कहे ना इन्होंने, चलिए उस कुछ लोगों को हटा दीजिए, बाकी उनका नाम बता दीजिए जो मुनाफिक ना हो। मुनाफिक ना हो। देखिए, अगर आप इस तरह नहीं, नाम बताइए, नाम बताइए। आपने कहा मैं नाम लूंगा ना, नवाज शरीफ, देखिए, जरदारी नाम साहब, बताइए। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल, मौलाना फजल रहमान, किसी एक का नाम ये लोग बता नहीं है ना। दीजिए, किसी एक का नाम बता दीजिए। साहब बोले हम तो कह रहे नहीं है। देखिए नहीं भाई, कुछ एक का नाम बता आप दीजिए। पार्टी नाम ले, हर पार्टी में है, किसी भाई भी पार्टी का नाम ले। मैं अगर खुद से बताऊंगा ना तो बोलेंगे ये तो ये है। हमने तो दावा कर दिया ना कि है ही मुनाफिकत का नाम। कोई तो ऐसा होगा ना जो नाम बता जो दीजिए। नहीं, हर पार्टी में है, आप किसी भी पार्टी का नाम भाई ले, हर आपने पार्टी कहा में। कुछ लोग ना, उस कुछ लोगों को हटा दीजिए, जो आखिर रह गए वो बाकी का कौन बता है? दीजिए। ये अगर मैं किसी को आप अगर नाम लेके, मेरी आदत नहीं है नाम लेने की, नहीं, आप नहीं, वो आपने काम दावा करने जा किया रहे ना, हैं। हमने तो सब मैंने कहा। दावा किया, मैं उस पर कायम हूँ। हर पार्टी में अच्छे लोग हैं और हर पार्टी में बुरे लोग भी हैं। देखिए, सियासत अब आप का अच्छा, नाम- ये जो बुरे लोग नाम हैं, चलाना ये जो चाहते बुरे हैं। लोग हैं, पार्टी कायदत को इनका पता होता है। बिल्कुल, कुछ मजबूरियाँ होती है, पता होता मजबूरियां है, रही मजबूरी होंगी, होती है। इस तरह का कोई नाम वफा बताए नहीं ना, होता। मतलब सर सीधा नाम सीधा नहीं सा लिया है। जाता। सर शराफत में नाम आपका नहीं लिया ताल्लुक जाता। जिस हमने तो सिलसिले कह से, दिया ना, हमने कहा आपका ताल्लुक जहाँ से है, जिस सिलसिले से आप तो झूठ बोल नहीं सकते। बोले साहब मैं साहब झूठ तो तभी तो नहीं बोल रहे, मगर खामोश रहना पड़ता है ना। सच बोले, खामोश रहना, सच बोले। सच बोलूंगा तो अरे बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। जुल्म के वक्त खामोशी ही तो सबसे बड़ा जालिम होता है। जुल्म अभी भी कुछ- जुल्म के हाँ, वक्त, जुल्म के वक्त ही बात में दूर खामोशी पहुंचेगी, सबसे बड़ा तारीख की जालिम बात होता कर है। रहे हो, वाला तारीख की नहीं, बात मैं- कर रहे हो। इनका जुमला हुसैन बहुत का, ज्यादा- हुसैन के साथ जो हो रहा था, उस वक्त जो बोले लोग खुल के, बैठे, हाँ। उस वक्त जो लोग बैठे, वो सारे के सारे जालिम। उधर सर नहीं ये है, देखिए उधर बात नहीं बड़ी है। दूर पहुंच गई है, नाम नहीं, ले नहीं, गलत कर रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिया जाता। सहाफत में नाम नहीं लिया जाता, बुरी बात होती है किसी का नाम लेके आप ऐसे तनकीद करें। लेकिन हर पार्टी में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। सारी पार्टियों में मुनाफिक लोग नहीं है। मैं इस बात की मजम्मत बात शुरू यहाँ से हुई कि सियासत का दूसरा नाम इन्होंने कहा मुनाफिकत। नहीं, मैं सियासत आपने का- पूछ रहा हूँ आपसे कि सियासत, तो दूसरा नाम मुनाफिक आप कह रहे हैं खिदमत है, खिदमत होता है। दूसरों अब को- उसमें कुछ लोग दूसरों अपोजिस्ट आ जाते हैं। दूसरों के पैसे पे खिदमत करना खिदमत खल्क कहलाती है। नहीं, दूसरों के पैसे पे नहीं होता। तो वजीर का देखिए, पैसा कहाँ से आता है? दुनिया में आप देखने कहीं भी खिदमत एक खल्क हो रही स्कीम है। देंगे, कोई भी वज़ीर बड़ी आज़म से अप्रूवल बड़ी देगा, बात थ्रू सुने, प्रॉपर यार, अभी चैनल आपके पास आएगा। आप बात सुने, बताए ना मुझे, तकरीर नहीं अपने करें। पैसे कहाँ लगाए उसने? दुनिया में कोई भी चैरिटी भी चल रही होती है ना, खिदमत के खल्क, तो वो लोगों से ही पैसे लेके चलाई रही होती है। तो वो छोटा सा सवाल था, आपने ये कहा, हमने कहा मैंने सियासत कहा नाम ही मुनाफिकत का नहीं है, गलत। चैरिटी का हमने आपने सुना कहा है। आप कुछ समझते लोगों हैं। के अलावा, तो हमने कहा उन कुछ लोगों को हटा दीजिए, एक का नाम बता नहीं, दीजिए। एक का नाम नहीं, हर पार्टी में बहुत सारे हैं, कुछ लोग मुनाफिक। एक का नाम बता दीजिए ना, कि जिसको आप समझ रहे हो कि ये पारसा, ये सर हम तो मुनाफिकों के नाम नहीं पूछ रहे, चले आपको उससे हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो। अच्छे लोगों का नाम तो सबके सामने आना चाहिए ताकि हाँ। लोग भी कहें कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि मैं अच्छे लोग का नाम लूंगा, बाकी मेरे भाई मौजूद है यार, आप पकड़ने के लिए। एक अच्छे आदमी का नाम ले लीजिए। हर उस शख्स उसके को बाद एतराज होता है जिसके बारे में आप ये जिसके बारे में आप ये कहेंगे नहीं मुनाफिक है, उसको मैं- एतराज होगा मैं- मेरे बारे में गलत बात की। देखिए, मैं- अच्छे अगर किसी को कहेंगे तो खुश होंगे लोग। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, भाई बिलावल अच्छा आदमी किसी है, एक शहबाज का- शरीफ साहब देखिए, हैं। मैं किसी एक का भी नाम लूंगा ना, उसके साथ नाम के साथ जो ये सलूक करेंगे और आप करेंगे तो उस बेचारे का नहीं कसूर सलूक नहीं है। करेंगे ना, क्यों इसलिए करेंगे? मैं नहीं लेना चाहता ना यार। अगर भाई वाकई में ऐसा नाम होगा, मतलब मिसाल के तौर पर आप अब्दुल सत्तार एरी साहब का नाम ले लें कि हाँ भाई बहुत बड़े खिदमतगार थे, हम सब कहेंगे हाँ सही है। इसी तरह आप एक सियासतदान का नाम ले लीजिए, जी। हाँ भाई ये जरा सर, ये हिम्मत है। करें। नहीं, मैं किसी का नाम लेके उसके आप लोगों के जरिए उसको वो नहीं खराब। यार अच्छा, अजीब बात है, लेकिन खैर हर भाई, पार्टी हम में तो- अच्छे हैं,
पर है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी में अच्छे लोग नहीं हो, ऐसा नाम। नहीं होता। एक अच्छे आदमी का नाम कराची की पार्टी फारूक सत्तार साहब में मैंने समझा कोई क्या उसमें क्या मतलब क्या कौन सा इल्जाम कभी गिरफ्तार हुए करप्शन के इल्जाम में? इल्जाम में गिरफ्तार थे वो गिरफ्तार थे वो आगरा केस का बड़ा मशहूर केस है। वो गलत था, वो ना वो मान जाते, मेयर भी रहे, मिनिस्टर भी रहे, सेनेटर भी रहे। देखिए यानी आपको सबसे अच्छे लगे नहीं, डॉक्टर फारूक मैंने सत्तार बोला हर पार्टी में ये बड़ी अहम आप बात ये है। बात किसी से कह दी। मतलब ये ना, पूरे इसलिए पाकिस्तान मैं- की सियासत में पीपल्स पार्टी, नून लीग सब मौजूद थे। अगर नवेद साहब का कोई आइडिया नहीं तो फारूक माशाल्लाह। सत्तार। एक मैंने एक बात की, आप मैं आइडियल वो एक नाम ले रहा था, बिलावल साहब। बिलावल साहब जो आज ये कहते हैं, आज ये एक दिन कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ से अच्छा वजीर आजम कोई नहीं, अगले दिन तकरीर करते पॉलिटिक्स हुए- है। अरे यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, यही मुनाफत वो अलग होती है, है। मुनाफत यही नहीं होती। मुनाफिकत देखिए है। वो सियासत होती है, और वो पूरा अपनी अरे पूरी खानदान को सेक्रीफाइस कर लिया उनका, फिर भी अब अरे वो भाई। रोड पे अपनी जान यहाँ रख के फिर रहे हैं। इस तरह नहीं तो इस तरह और वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हर पार्टी में आप मुझे किसी भी पार्टी का नाम नहीं बता दूंगा कुछ जो उसमें बेहतर आदमी होगा। चले ऐसा नहीं है। चले हम समझ गए, आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं हम समझ गए, हम कुछ अब उनके मुतालिक क्या कहें। अच्छा जी, इस पे आ जाए दानिश मंसूरी साहब। ये जो अलायंस के हवाले से शराइत कहा जा रहा है, पेश कर दी है मौलाना साहब की पार्टी ने, ये अलायंस अब बनता नजर आ भी रहा है आपको, या मौलाना साहब की शराइत के बाद मामला खत्म हो जाएगा? देखिए अली, पिछले कुछ दिनों से ये जो मामला चल रहा था कि मुज़ाकरात बातचीत, ये ताहाल मेरे ख्याल से सिर्फ टाइम गेनिंग पॉलिसी थी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि मौलाना साहब खुद यहाँ मौजूद नहीं थे। मेरे ख्याल से आज या कल वापस आ रहे हैं। मौलाना साहब जब वापस आएंगे, मेरे ख्याल से 8 तारीख को वापस आएंगे, कल है 8 तारीख ना, तो उसके बाद ही दायरे राब्ता हुआ होगा कोई ना। लेकिन उनकी मौलाना पार्टी साहब ने। ज़ाहिर है, मौलाना अभी जो कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी ये इरशाद फरमाया कि जनाब जब तक मौलाना साहब नहीं आते तब तक ये गुफ्तगू ठीक नहीं है। और जहाँ तक कल जिस तरह सलमान राजा साहब की उन्हें गुफ्तगू की, कोई हम पर एहसान नहीं कर रहा है। असल में मसला यह है कि इस वक्त PTI के पास सियासी सोच के लोग ही मौजूद नहीं, सलमान राजा जैसे लोग मौजूद हैं कि जो बयान जो दे देते हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके असरात क्या मुरतब होंगे। अब उनका ये जुमला ही ऐसा था कि जनाब किसी पार्टी के लिए शमूलियत के दरवाजे को बंद करने के बराबर था कि जब आप ये कह दें कि जनाब कोई हम पर एहसान नहीं कर रहे। मतलब जब आप किसी से नेगोशिएट करने जाते हैं तो बिल्कुल उस तरीके से बात नहीं करते। आपका लबो लहजा, आपका जुमला, आपके लफ्ज़ों का तय्युन ये तय करता है कि आप एक अच्छे वकील होने के साथ साथ अच्छे सियासतदान हैं कि भी नहीं है। तो आपको ये बात, जहाँ तक अब ये बात है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे, देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ, जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब कभी भी किसी ऐसे सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें डोमिनेट जो है वो कोई और कर रहा हो। कब ये मुमकिन ही नहीं है कि वो करें। और इसकी सबसे अहम वजह है ये है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ कभी भी ऐसे अलायंस की तरफ नहीं जाएंगे जिसमें एक साथ कोई मूवमेंट की तरफ बात की जाए। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कद से बड़े कद का शख्स उनको डिक्टेट करे और वो उसकी तरफ आगे बढ़े। तो जहाँ तक, और दूसरी तरफ कभी भी तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आगे इसलिए नहीं बढ़ेगी, ये मेरा मौलाना साहब का एक देती है, दूसरा तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं बढ़ेगी कि उन्हें मालूम है कि मौलाना साहब का मेन उनका फोकस जो है वो अपनी सियासत और अपनी जमात है। और ख़ास तौर पे KPK में उनको तनहा रह जाएगी ना अनिस मंसूरी साहब, तनहा रह जाएगी। PTI तो तनहा ही रहेगी मौलाना के बगैर इस इत्तेहाद में क्या जान। क्यों, आप देखें ना, वो तो जान तो नहीं बन सकती, लेकिन कितने लोग उनके साथ शामिल हैं। देखें ना इस वक्त, मतलब आप कह रहे हैं कि फिर इत्तेहाद नहीं बन सकता? इत्तेहाद तो उन्होंने बनाया है, लेकिन मौलाना साहब शामिल नहीं होंगे तो फिर मौलाना साहब अभी शामिल नहीं होंगे। देखिए मौलाना साहब अगर शामिल होंगे तो उस वक्त शामिल होंगे कि जब मौलाना साहब के पास ऐसी क्लियरेंस हो कि आगे की सिचुएशन क्या बनेगी। मौलाना साहब के बकौल खुद अपने, वो वाहिद मौलाना है जो हमेशा 2 कश्तियों में पाँव रख कर उन्होंने दरिया पार किया, बकौल खुद मौलाना साहब के। और मौलाना साहब अभी अपने आप को पूरा एक कश्ती में डालने का वज़न रख नहीं सकते, सही है। तो ये मुमकिन ही नहीं है कि मौलाना साहब कभी, जब मौलाना साहब को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब खान के लिए हालात उधर बदल रहे हैं तो फिर वो इधर से दूसरी तरफ पाँव रखेंगे। और अभी फिलहाल हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। देखिए दूसरा बड़ा तल्ख तजुर्बा मौलाना साहब को PDM की सदारत करके हुआ। PDM की सदारत उनसे कराई गई और उनकी मैन पावर भी यूज़ की गई, उनका नाम, उनका असर रसूख सब यूज़ किया गया। और जब हुकूमत बनी तो उनको जो है ना वो ये कहते हैं ठेंगा दिखा दिया गया और किसी ने उनसे बात ही नहीं की, मशवरा नहीं किया। हालांकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उस पर भी किसी ने उनसे बात नहीं की। तो वो उनको ये है कि दोबारा मुझे कोई यूज़ ना कर जाए, तो वो यूज़ नहीं होना चाहते। इतने पुराने सियासतदान हैं, वो रहेंगे तो मैं इनसे एग्री करता हूँ, कमांड की हैसियत से रहेंगे। अगर वो क़यादत करेंगे
इस जो भी नया इत्तेहाद बने उसका नाम हो, तो शायद मौलाना साहब हो और उनको यकीन दहानी कराई जाएगी कि KPK तो ये जो या कम से कम बलूचिस्तान में उनको PTI हुकूमत दी जाए। वाले जो कह रहे हैं उसके बाद दमदम सिकंदर होगा इसके बाद, तो फिर अकेले भी कर सकते हैं दमदम सिकंदर। आज उन्होंने कहा ना कि हम अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ दें। लेकिन वो जो तो अच्छा है। 24, 25, 26 और को जो नहीं किया साथ था, जो साथ नहीं देंगे वो फिर सोच ले तारीख उनका माफ नहीं करेंगी, वरना वो तो ये कह रहे हैं उनको अभी तक इतना वो है, उससे बाहर आना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये ना हो कि वही 26 नवंबर वाली कहानी हो जाए कोई। देखिए ईद के बाद की बात ईद के बाद करें। लगता नहीं है लेकिन आपको जाने कोई। देखिए अगर जब तक कि उनके पास मौलाना जैसी स्ट्रीट पावर ना हो तो लोग नहीं निकलने वाले। आपको लगता नहीं है 26 नवंबर के बाद से PTI को थोड़ा सा सांस तो मिल गया है? वो तो मिल तो गया है, थोड़ा सा वो सख्तियाँ नहीं है। अब लोग उनके छोटे छोटे मुजाहरे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं चैनल बात करने के लिए। कोई लीडर नहीं आता था चैनल पे, अब तो बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं वो आके, और थोड़ी सी उनको लिबर्टी मिली है। और वो अभी भी किसी दिन इंतजार करते हैं कि सुबह उठें और देखें कि और कोई नया अब्बू मिल जाए, ट्रम्प ने बोले ना कोई नया अब्बू मिल जाए, जिनको हमेशा से जिसकी पूरी सियासत अब्बुओं पर रही है, अब्बू को ये याद नहीं आ रहा जिसके बेटा, कभी अब्बू की कभी याददाश्त पूरी हो कभी जाए। पाशा, कभी इस्लाम, नहीं, वो कभी नहीं। अब्बू बाहर का कभी बिल्कुल। साकिबजार, कभी बाहर। जलफैज, वो नहीं। और वो अब अभी किसी और को अब मिला हुआ अब्बू और अब्बू और अब्बू 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 अब्बू, ये बगैर अब्बू के कभी नहीं चले। कौन चला है? ये चले? ये चल रहे पीपल्स पार्टी बगैर अब्बू के, पीपल्स पार्टी अभी पीपल्स छोड़ो पार्टी यार। नहीं 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 आप नहीं, पीपल्स पार्टी में आपने क्यों बात आते हैं? कही ना, कौन चला है? आप जवाब दे, पार्टी में ले आते हो। आप जवाब देना। ना बोला हाँ जी, वो आपने चलते कहा हैं। कौन चला है? आपने कहा चलिए पहला पीपल्स पार्टी का। जब नहीं चली तो तभी तो उनकी हुकूमतें बार बार हटाई गई। अच्छा नहीं जो नहीं, चला आपने कहा उनकी रहेगी। आप एक जुमले पे कायम रहे। पीपल्स पार्टी के अलावा भी बात होती है ना, नून लीग, पीपल्स नून पार्टी लीग। के- नहीं, नून लीग तो है ही ना उस तरफ, नून लीग तो है ही उस तरफ। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई नून लीग तो उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ बन ही नहीं सकता। और आपकी पसंदीदा छोड़ देना। पार्टी कौन सी पसंद है पार्टी? यहाँ की, कौन आपके यहाँ शहर की, कौन सी पार्टी? मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। कौन सी मुत्तहदा कौमी अब अभी अब छोड़ो यार, चलो अभी हम तो किसी मुत्तहदा कौमी को जानते ही नहीं है। भाई मम्मम लाना, मम्मम पानी नहीं नहीं, मम्मम हम बोलते हैं आप पानी कौन सी के लिए। मुत्तहदा कौमी की पानी बात को कर रहे हैं? मम्मम बोलते हैं ना, मैंने ऐसी वो एक बांग्लादेश में पार्टी उसकी बात कर रही हूँ। नहीं, आप बताए ना कौन सी मुत्तहदा कौमी की बात कर रहे हैं, आप ये बताए ना। सर आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट, आपको नहीं पता, मुझे क्या पता होगा? भाई हम तो एक पार्टी को जानते हैं जो इस वक्त कराची में लीड कर रही है, वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, PSP। इतना बड़ा नाम है उसका। इतना बड़ा नाम मुझे आता नहीं ना। अब आप दूसरे दो पार्टी है ना, दो अलग अलग वजीर है, दो अलग अलग वजीर भी, दो अलग अलग भी। आपने और पार्टी का नाम तीसरा बताया? ग्रुप शामिल हुआ उसको। बहरहाल मेरा इशारा सब था, वो मुल्क से बाहर किसी कॉल का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कौन? PTI वाले, किसकी? अब्बू का इंतजार कर रहे हैं ना? ट्रम्प 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 ट्रम्प, बड़े अब्बू, हाँ अब्बू, ट्रम्प बड़े को अब्बू। नजर नहीं आ रहा। हाँ अब्बू, क्या बोला? हाँ बड़े अब्बू। अब आज आपने मान लिया ना। चैलेंज मान बड़े लिया अब्बू आज सारी इन्होंने। दुनिया मान अच्छा रही जी, है। आज आप लोगों बिलाखिर को भी जो बात है करते वो कैबिनेट डिवीजन ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हनीफ अब्बासी, मुस्तफ़ा कमाल, तारिक फजल चौधरी, परवेज़ खटक, तलाल चौधरी, खालिद मक्सी, इन सबको वजारतें दे दी गई हैं। और थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ आपको, बड़ी अहम वजारतें। तारिक फजल चौधरी को दिए जी पार्लिमानी अमूर, अली परवेज़ को मिली है वजारत पेट्रोलियम, मुसद्दिक मलिक साहब को हटा दिया वहाँ से। हनीफ अब्बासी को दे दिया रेलवे, खालिद मक्सी साहब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बात हो रही थी, शायद मुस्तफ़ा कमाल को मिलेगी लेकिन उनको नहीं दी गई, बल्कि खालिद मक्सी साहब को मिल गई। मोइन भट्टो को आबी वसाइल, जुनैद अनवर को मैरी टाइम अफेयर, और यहाँ से उनको हटा दिया जी कैसर अहमद शेख को। रज़ा हयात साहब को वजारत दिफा, सारे पुराने लोग हैं। सिदा फातिमा को इंफॉर्मेशन, और मुस्तफ़ा कमाल साहब को नेशनल हेल्थ सर्विसेज, और इसी तरह फिर ख़ास तौर पर तलाल चौधरी। अच्छा ये तो बड़ी अहम चीज़ है, तलाल चौधरी को जो वजारत दी है वो है वज़ीर बराए मुमलिकत दाखिला, और परवेज़ खटक मुशीर बराए दाखिला। और एक नाम भूल गया, मोहसिन नकवी। उसने कहा सर वज़ीर दाखिला है ना, है तो वजीर दाखिला, मुमलिकत दाखिला और मुशीर दाखिला और मुशीर दाखिला। सर, हाय ये दाखिला दाखिला दाखिली सूरत हाल की वजह से दो नाम जो नए आ गए हैं। तलाल चौधरी बहुत ज़्यादा PTI के हवाले से बात करते हैं, बड़ा अग्रेसिव। परवेज़ खटक साहब को शायद वो तो राना सनाउल्लाह ने खुलकर बोल दिया कि भाई PTI की वजह से हम लाए हैं, ये निपटेगा। अब क्या लगता है आपको? देखिए एक तो मैं उनके सेहत पे न जाएं, उनका औहदा देखें। आप ये देखें कि जिसका जो काम है उसको वो वजारत नहीं दी। अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब डॉक्टर है, MBBS, वज़ारत सेहत उनके बजाय मुस्तफ़ा कमाल साहब वजारत सेहत उनकी जगह मुस्तफ़ा कमाल साहब को दे दी गई। अब हनीफ अब्बासी को रेलवे दी, हालांकि कोई उड़ान उड़ाने की दी जाती, कोई उनको हवाई की जिसमें कोई उड़ान हो वो दी जाती, वो बड़े माहिर हैं। का इल्ज़ाम था उन पे। हाँ, तो हनीफ अब्बासी साहब को रेलवे दे दी। अच्छा
जबकि इतने ज़बरदस्त हमारे यहाँ मौजूद हैं वजीर दाखिला जो कि मोहसिन साहब जो कि मल्टीपल टास्क रखते हैं। क्रिकेट भी अच्छी कर दी उन्होंने, दाखिले में देखें क्या ज़बरदस्त ऑपरेशन किए, जहाँ ऑपरेशन करते हैं वहाँ हर चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये तो है। तो उनके साथ साथ उन्होंने ले लिया परवेज खटक साहब को, जिन पे पता नहीं कितने सारे इल्ज़ाम हैं, ये है वो है, जिनको अभी नून लीग हजम ही नहीं कर पाई थी और उन पे उनको सर पे बिठा दिया। तो उन्होंने कुर्बानी भी तो दी है ना, पीटीआई छोड़ी उन्होंने, नई पार्टी बनाई, वो ठीक है जीते नहीं। अब जो ये इन्फॉर्मेशन किसको मिली है, क्या नाम है मोहतरमा का, शीजा फातिमा। अब देखें इन्फॉर्मेशन को मिली है, अल्लाह करे वो अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन चलाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी है खालिद मक्सी साहब को। अच्छा, अब उनके बारे में मैं तो नहीं जानता, नहीं बोलना चाहता। नहीं जरदारी साहब से पूछे, नहीं जानते तो मैं इतना नहीं खालिद मक्सी को नहीं जानते? नहीं आप नहीं जानते यार, आपको याद नहीं आदम एतमाद के जी उसने बहुत बड़ा काम किया, हाँ बहुत बड़ा। मतलब परवेज खटक की बात यहाँ तक ठीक है, जो राना सनाउल्लाह से कही उनको लाने का मकसद यही है कि जैसे पीटीआई कोई करेगी आपस में लड़ाई की करेगी तैयारी, तो ये बीच में से, क्योंकि जाहिर के ताल्लुक भी और है, ये पहले भी ये काम के- आखिरी वक्त में कर चुके हैं। आखिरी जो इमरान खान ने किया था जिसमें वो परवेज खटक बहुत बड़ा काफिला लेके लेकर आ रहे और सुबह फजर हो गई थी तो और आए नहीं थे। वो आ नहीं पाए, वो पीछे देखते थे, और जिसमें वो इस्लामी टच वाला नहीं था, हाँ हाँ। वो बार बार कहते कहाँ है, तो ये पहले भी ऐसा करते थे। तो अब ऐसा तो नहीं हुकूमत देखती रहे खट्टर साहब कहाँ रह गए। अब बालन को बनाया इसीलिए गया कि पीटीआई को काउंटर करने के लिए। नून लीग ने बड़े इख्तलाफात हैं इस हवाले से, नून लीग में बड़े खिलाफ हैं, उनसे और अच्छा नहीं गया। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब के हवाले से बड़ी कि ये भी डेवलपमेंट है कि वो सिंध में आईटी मिनिस्टर रहे, यानी कि मेंबर सिंध असम्बली रहे, जी जी। और उसके बाद वो मेयर कराची रहे, उसके बाद वो सेनेटर रहे, और अब वो कौमी असम्बली के मेंबर के बाद एक वजारत भी उनको मिल गई जी। है। तो कहा जा रहा है कि कायम अली शाह के बाद ये वाहिद आदमी है जो हर जगह खेल चुके हैं। बिल्कुल, बस एक सीट रह गई है गवर्नर की। नहीं 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 गवर्नर है? नहीं 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 मुस्तफा कमाल गवर्नर है? नहीं नहीं भाई नहीं को क्या हो नहीं गया? नहीं नहीं वो तो मतलब वफाकी हुआ। आप ये तो इंसल्ट कर रहे हैं, नहीं, एक सीट रह गई है आप गवर्नर ये की। इंसल्ट कर रहे हैं। वो मिल गई तो ये कंप्लीट एक वैसे सियासतदान बन जाएंगे कोई नहीं है आज तक, जो आज तक कोई नहीं हुआ। मतलब ये लेकिन जिस तरह के वो एडमिनिस्ट्रेटर अभी रहे भी अच्छे, है। गलत आपको भाई क्या कुछ तो उम्मीदें हैं सलाहियत उनसे? है। भाई हम तो इसलिए बात करें लेकिन कराची से ताल्लुक है, मैं- क्या उम्मीदें हैं आपको? मेरे ख्याल में ये जो बाकी बहुत सारे नाम है ना, उनसे बेहतर रहेंगे, उनसे बेहतर रहेंगे, मैं ये समझता हूँ। आपको भी लगता है? एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर सर, रहेगा। अगर जिस तरीके से आप दर्जात बुलंद कर रहे थे ना, तो मैं तो समझ रहा था ये गवर्नरशिप नहीं सर, वजीर आजम। अब वो रह गया सिर्फ। सर वजीर आजम, है? हाँ दादाजी रहेगा। तो आप इतना जब तारीफें अरे कर रहे गवर्नर के उम्मीदवार इतना राजनीति में। तारीफ कर रहे अरे अभी हाल ही में। अरे कोई उम्मीदवार हाल ही में उम्मीदवार नहीं गवर्नर है। अच्छा है। ये जो आपने बात की बाकी सबसे बेहतर है, इसका क्या मतलब है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जो भाई- कसीदा गोई आपने की है सही है, उसके मुकाबले में तो ये लगता है भाई कि- मैं आपको सच बताऊं, मैं हनीफ अब्बासी से, तलाल चौधरी से, परवेज खटक से ज्यादा इसको रेट करता हूँ कि उन सबसे ज्यादा लेकिन सलाहियत हिस्ट्री है। भी तो देख आपके लेना। अपने जाती इख्तिलाफात हैं, होंगे अरे जाती नहीं है, नहीं, लेकिन अगर होंगे मैं समझता हम ये नहीं हूं, कह रहे, बाकी हम ये कह रहे हैं कि उसको मिनिस्ट्री एज कौन सी दी है? एज एडमिनिस्ट्रेटर ये बेहतर आदमी है। मिनिस्ट्री तो कोई ऐसी देते नहीं, तो इसमें पीएस काम पार्टी को करने कहते का ना, मौका नहीं, मिलता है नहीं, उसको। तो पीएस सेहत पार्टी की दे दी उसको। भाई क्या काम पीएस करेगा? पार्टी से, पीएस पार्टी से कहे ना, पीएस पार्टी से कहे को ऑर्डर देते हैं, अगर इतने काबिल है तो। ये पीस पार्टी में आ जाओ तो मिल जाएगा। अच्छा पीएस हाँ, तो पार्टी में पीस पार्टी के दरवाजे तो खुले हैं, हर कोई आ रहा है, कितने आ गए। वो जो आए बेचारे वो कहाँ बेचारे किसी काम के नहीं रहे, घरों में बड़े में। अभी रजा हारून तो बहुत एक्टिव नजर आते क्या हैं दे मुझे, दिया कभी उनको? कहीं कभी क्या दे दिया कहीं- कहाँ- एडवाइजर टू सीएम, बस और क्या 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 दे दें। मिनिस्टर आए बहुत। अच्छा ठीक ठीक, आगे चले। पीपल्स पार्टी से बाहर निकला करें आप लोग, और भी काम है। अरे तो नून लीग नहीं है ऐसा सूबे करा में। करें, अपना शौक पीपल्स पार्टी किसी औहदेदार को या रहनुमा को फोन पे लेके पूरा करा करें। लेकिन जिस तरह आप अच्छा आप बोलते हैं वो थोड़ी बोलेंगे। अच्छा जी, तारिक फजल चौधरी को पार्लिमानी उमूर, अली परवेज को वजारत पेट्रोलियम। अच्छा क्यों पेट्रोलियम की वजारत बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत। उनको दी गई है। इस तरह जिस तरह मैंने आपसे कहा, शीज़ा फातिमा को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन, सरदार यूसुफ साहब पुराने आदमी, इनको वजारत मजहबी उमूर। अच्छा, राना मुबश्शिर इकबाल को पब्लिक अफेयर। इसी तरह औरंगजेब कच्ची कौमी सकाफती विरसा, मुख्तार अहमद मलिक वज़ीर ममलिकत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज, और वजिया कमर साहिबा को वज़ीर ममलिकत बराए फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, रशीद खान वज़ीर ममलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च, अब्दुल रहमान कांजो वज़ीर ममलिकत बराए पावर पब्लिक अफेयर, जबकि अकील मलिक को वज़ीर ममलिकत बराए कानून व इंसाफ मुकर्रर किया गया। क्या कहेंगे अनिस मंसूर साहब? अरे ये तो इसमें कह रहे हैं आपने जी एक बस इन सवाल सब किया। में इतने नाम सुनने के बावजूद, 24 नाम सुनने
नवाज जोहरी साहब ने, और उन्होंने कहा कि मुस्तफा कमाल इन सबसे बेहतर हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैं 4-5 नाम लिए उन सब तो बाकी उनसे बाकी बेहतर वाले नाम बता दिए आपने, था। बाकी नहीं, मैं जो 4 मैंने हमीद अब्बास थी, तलाल चौधरी, परवेज खटक से बेहतर देखता और हूँ। बाकी वो रह गए नाम। बाकी हर नाम का अलग अलग, हर आदमी का अलग अलग। मैंने तो इसमें एतराज कर बोलने का मौका था, नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैंने एतराज इस बात पे इनसे- किया कि इनकी उनको राय वजारत पूछिएगा। ऐसी दी है, उसको क्या करेंगे वो? अगर नहीं, आपने अभी एक लफ्ज 18वीं इस्तेमाल तरमीम किया। के बाद रेलवे की एजुकेशन, जरूरी है तो। नहीं 18वीं तरमीम के बाद क्या हेल्थ में कर सकता है? भाई हेल्थ में वफाकी वजीर भी है, वजीर मुमलिकत भी है, यही हाल सेहत का भी है। चलें आपसे एक और पूछ लेता हूँ, एक में इनसे बढ़ने से पहले दे दिए। कादिर पटेल साहब भी वजीर सेहत रहे, उससे तो बेहतर होगा। कादिर पटेल साहब भी वजीर सेहत रहे, जी रहे, तो उससे बेहतर होंगे ना उनसे तो। मुस्तफा कमाल काम करेंगे तो पता नहीं लगेगा। हमें अभी एक फैसला दिया था, 1 मिनट में यूटर्न, सर यूटर्न लेते, मैंने बोला क्या बात पीपल्स है पार्टी को आपकी, देख क्या चुका हूं मैं। बात है सर, आप बताएं नहीं सुनते ये तो 1 मिनट लगा आप यूटर्न लोग लेने में, पीपल्स पार्टी से 1 मिनट लगा शेडो से बाहर ही नहीं निकल में। पाते। साहब बोलते हैं कि जी कहाँ कादिर पटेल, मुस्तफा कमाल साहब पढ़े लिखे हैं, बेहतरीन आदमी, और पटेल साहब क्या हुआ पटेल साहब? आप बता नहीं थे उनके बारे में? मेरे ख्याल में उनको याद है आपको? administrator है। एक मेडिकल टेस्ट खान मुस्तफा साहब कमाल साहब से का, एक मेडिकल टेस्ट खान साहब का, अच्छे हैं या बुरे? मैंने पता लग गया। याद है हनीफ आपको? अब्बासी से 6 तलाक जो पटेल साहब ने एक टेस्ट रिपोर्ट खान साहब की यूरिन की दिमागी हालत तक बता दी थी, उसमें यूरिन के टेस्ट से। वो डॉक्टर ने दी थी, क्या करते आगे चल आ जाए भाई। अच्छा, आप आपने करें मुस्तफा कमाल की, आपने आप अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, नेशनल हेल्थ सर्विसेज। जी जी, कौन है उसके वजीर? मुस्तफा कमाल साहब। भाई साहब, ये जो नेशनल हेल्थ सर्विस है ना, वो वजारत सेहत नहीं है सर किस में आता है ये? सर। आपको मैं ये बता रहा हूँ जिस तरीके से, वजीर मुमलिकत कोई और हो सकती है। सर वो वजीर, वफाकी वजीर अलग है, ये एक शोबा है, एक शोबा है। सर हेल्थ से रिलेटेड है। सर हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन वो वजारत सेहत नहीं है। देखिए आप बात को समझिए, नेशनल हेल्थ सर्विसेज क्या करेंगे उसमें ये? वजारत कम है, वजीर ज्यादा हो। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, हेल्थ मिनिस्ट्री इज अ डिफरेंट। नेशनल हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ सर्विसेज एक डिपार्टमेंट था, जिस तरह से नेशनल फूड सिक्योरिटी है, सही है, एक अलग एक department वजारत है, बना दी उसकी उन्होंने। उसकी एक वजारत दे दी उन्होंने। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जो है नेशनल हेल्थ सर्विसेज, ये हेल्थ जो एक इतना सा सुकड़ा हुआ हेल्थ डिपार्टमेंट है वफाक का, उसको भी डिवाइड कर दिया है कि जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जो पॉलिसीज़ होती है उस पर तक ये रहेंगे। इसके अलावा ये जो लोग भी खुश हो रहे हैं कि वफाकी वजीर सेहत है, ये गलत डिफाइन कर रहे हैं। मैं फिर एक छोटी सी आपको बता दूं। तो वो है भी सही नहीं है। ना। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि वो वफाकी वजीर सेहत, और बता नहीं ना कोई, सर ये संभालेंगे सर। हेल्थ सर्विसेज आर डिफरेंट थिंग ना, दोनों में फ़र्क है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ठीक है, सही है ना। तो अब जो हमारे नवेद भाई हैं, उनकी नज़र में जो काबिल तरीन शख्स है, हैरत अंगेज़ तौर पर वफाकी, अच्छा मैं हैरत है कि ये काबिल तरीन मतलब यार गलती हो गई, मुझे नहीं पता था मुस्तफा कमाल से इतना मसला है। नहीं मसला नहीं, नहीं पढ़ा है। लिखा आदमी हम तो कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कोई बेहतर वजारत नंबर होती है 1 वो काम मेयर कर था जाते एक हैं। जमाने में, एक जमाने नंबर 1 मेयर था शायद। तो मेयर का काम हेल्थ का थोड़ी था। एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जरूरी नहीं है। आपने देखा डॉक्टर खालिद मकबूल को डॉक्टर होने के बावजूद नहीं बनाया गया, जरदारी क्या साहब वो चाहिए डॉक्टर था, नहीं समझते आप लोग? मुर्तजा आपको हटा के इसको बनाते। अब ये रिजेक्ट कर रहे हैं परवेज खटक को। अब बात समझिए, एक वज़ारत दाखिला, एक वफाकी वजीर दाखिला, एक मुशीर दाखिला, एक वजीर मुमलिकत दाखिला। यार ये क्या है मजाक? उस पे आप बात नहीं कर रहे, आपकी अरे 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 तो आपने बात नहीं आपने की, तारीफ मैं ऐसी तो कर पूछ दी रहा ना, आपने सबको यार, रिजेक्ट गलती करके हो एक गई। बंदे को भाई, कह मेरे दिया कि पास जनाब दो- तो बात हम वापस तो ले ले पूछ ही भाई। रहे थे आपसे, इतनी सारी मुझे नहीं वजारतें पता था इतना मैंने मसला कहा एक वजारत इतनी अहम हो गई जिसमें इतने वजीर रख लिए, नहीं करो। दाखिला की बात कर रहा हूँ, इतने वजीर रख अच्छा, लिए वजीर उसमें, खेल कौन वो है? सारे क्या अच्छा, करेंगे कोई- मिलके? कोई स्पोर्ट्स का वजीर नहीं बना है। अच्छा मोहसिन नकवी? मोहसिन नकवी स्पोर्ट्स के पूरे पूरे स्पोर्ट्स हॉकी के भी देखें। नहीं बोला सर हॉकी नहीं देखेंगे, लेकिन सबसे अहम पाकिस्तान में क्रिकेट है। और वो मजे की बात, वफाकी वजीर स्पोर्ट्स अगर कोई भी हो तो उसके अंडर में नहीं आता, पीसीबी अलग है, वो सदर को जवाब दे। सर दाखिला जो आता है सब आते हैं। अच्छा दो बातें। एक में देखें, हम बहुत ही ज़्यादा उसे आप वो कर रहे हैं, और वो है परवेज़ खटक। देखिए परवेज़ खटक साहब वज़ीर रह चुके हैं पहले, उसके बाद वज़ीर आला रह चुके हैं, वज़ीर दिफा रह चुके हैं। उस शख्स में हम पॉलिटिकली समझ सकते हैं कि उस पर कितना प्रेशर था या क्या गलतियां हुई, वो एक अलग नहीं तो बहस फिर है। आप ये भी बताएं साथ साथ कि इस उनकी उन्होंने पार्टी बनाई थी पीटीआई,
किस तरह की नाम रखा देखिए था वो उन्होंने? मैं नहीं, मेरी बात मैं तो कह रहा हूँ उनको बनाया क्यों गया है? मेरी वो बात तो कोई तो सुन सीट लीजिए। जीती नहीं उनकी पार्टी ने। अरे मेरी बात जुमला तो मुकम्मल होने दीजिए ना। नकाम वजीर आला, नकाम वफाकी वजीर, आप नकाम बताएं। तरीन वजीर दाखिला। सर, आप बताएं। मेरे जुमले को मुकम्मल होने दें। सही है, मैं मेरी बात को जी मुकम्मल जी आप होने दें। नहीं, आप तारीफ करना चाह रहे मैं थे, तारीफ ये- नहीं ये कर रहा रोक था। दी वहीं पर। मैं तारीफ नहीं कर रहा था। मैं कहता एक शख्स इतने ओहदों पर रहा है और इसको अब मुशीर दाखिला बनाया जा गया है। बात आप जरा मैं जुमले को सुनिए, सही है ना? उसको उसकी उस पे ले आए। मतलब एक शख्स को मुशीर दाखिला का ओहदा दिया गया है। जो सवाल ये वज़ीर बनता आला है- रह चुका, अंदाजा करें। मैं कबूल कर लिया, ये भी वो आप वज़ीर- देखें। मैं उसी तरफ बात करना चाह रहा हूँ ना। एक कबूल कर शख्स लिया, को- उसने सिफारिशें लगवाई हैं। अच्छा, एक शख्स को आप वो ओहदा देते हैं, सही है। तलाल चौधरी साहब की सीट नहीं जीत सके वो, सही है। उनको आप एक और ओहदा दे देते हैं दाखिला के लिए। यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल पार्टी है के लिए कुर्बानी है ना। अली, एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि क्या मोहसिन नकवी साहब से का जो तूती बोल रहा था वो कम हुआ है? और उसकी नहीं, उन पे बात- बर्डन ज़्यादा था, मेरा ख्याल ये देखिए- बर्डन ज़्यादा था, कुछ कम किया गया है कि हर जगह वो। तो उन्होंने कहा जी अब ये 2-3 बंदे इस तरह के आ जाएंगे, वो निपटते रहेंगे, वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ होंगे। देखिए अली, क्रिकेट जरूरी। देखिए अली, परवेज़ खटक साहब जो है ना, मैं जो बात कहना चाह रहा था वो मेरी बात को समझिएगा। परवेज़ खटक ऐसा आदमी नहीं है कि जिसको अगर कोई ओहदा मिले और वो कम पर गुजारा करे। वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। तलाल चौधरी हरगिज़ ऐसा शख्स नहीं है कि जिसका हम माजी अगर खंगाल कर देखें एग्रेसिव तो है, जाहिर है। नहीं, मैं इख्तियारात के हुसूल की बात कर रहा हूँ और इख्तियारात के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ। नहीं, इख्तियारात इन दोनों को क्या होंगे? ऊपर वज़ीर दाखिला बैठा हुआ है। यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर या तो इसके 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो वजारत दाखिला के तंजीम सादी इख्तियारात, नहीं देखिए वो एक हम अलग बात कर रहे हैं। देखिए ये बड़ा सेंसिटिव इशू इसलिए है कि वजारत दाखिला के या तो उनसे दिल भर रहा है और अब इख्तियारात को कहीं और लेकर जा रहे हैं, या फिर ये मैनेज करना था सर, इतने सारे लोग थे, मैनेज करना था। लोग ज्यादा थे, वजारत कम थी, इसलिए वफा की वजीर भी रखा हुआ है, हर एक के साथ वजीर मुमलिकत भी रखा और हुआ है। आप लोग क्यों नाराज हैं? पता फालिद नहीं। गौस लीगी साहब को हटाया थोड़ी उन्होंने, वो देख रहे हैं एजुकेशन। उनके साथ किसी को रखा। नहीं, यही काबिलियत है उनकी। एक बड़ी पार्टी का सरबराह है यार। यही काबिलियत है। आज ही बता रहा था, वो सुबह ही मामला हो गया है ये, उसमें भी आप जानिए उनके नीचे भी कोई एक और होता, रहम करता यार। यार हमने कब कहा होता का हमने कब कहा? अच्छा जी, प्रोग्राम के आखिर में, आज मुख्तसर प्रोग्राम करना है हमें, तो प्रोग्राम के आखिर में चाहता हूँ 2 बड़ी अहम खबरें हैं इंटरनेशनली, उस पर ज़रूर हम दोनों मेहमानों से कमेंट लें। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जौहरी माहिदे पर मुज़ाकरात के लिए ईरानी क़यादत को ख़त लिख दिया है और उसने कहा है कि मैं माहिदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं ईरान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो बहुत अच्छे लोग हैं। अब ये एकदम यूटर्न लिया है, सियासत है, क्या है? दूसरा, सऊदीया अमरीकी कंपनियों में 1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के लिए राज़ी हो गया है और ट्रंप का अगले माह दौरे का ऐलान भी कर दिया गया है। सर, दोनों खबरों को किस तरह देख रहे हैं आप? तो दूसरी खबर को मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, ये 1 ट्रिलियन की सरमायाकारी, उन्होंने शर्त रख दी की थी कि मुझे $1 ट्रिलियन दो, $1 ट्रिलियन, तो मैं आऊँगा सऊदीया। 1 ट्रिलियन तो सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान के 1 या हमारे 2 यहाँ अरब MOU साइन हो रहे हैं, अब आप ये सरमायाकारी नहीं कर रहा सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान के लिए 1 इतनी या बड़ी। 2 अरब रुपए का एक वक्त पे वक्ता पड़ गया था, तो उन्होंने डिपॉजिट दिया था रखने के लिए कि हम खर्च नहीं कर सकते। उस पर भी इतने आसान और इतने चीज़ें, और यहाँ 1000 अरब, मतलब एक, और राजी है कि आ जाए जी दौरा करें। वो जब वो दौरा करेंगे, मगर मुझे लगता है जितना पाकिस्तान करता है इतने के उनको इनामत दे देंगे वो। तो ये नहीं, तो ये समझ सऊदीया से बाहर है, ये सऊदीया ने कोई वजह तो होगी ना, ये तो जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। पता नहीं, इस वक्त क्या मफादात हो सब सकते हैं? ट्रम्प को इम्प्रेस करने के चक्कर में लग गए और उसके लिहाज से नहीं, कमजोरी क्या है सऊदीया की जो ट्रंप की इतने ज़्यादा? कमजोरी में किसी मुल्क की, ममलिकत की मैं नहीं समझता कि मैं उसकी बात करूँ। जो चीज़ मुझे अजीब लगी वही कि $1 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और वो क्या सरमाया, कि मतलब क्या सरमायाकारी करेंगे? वो यही बोलेंगे ना, वेपन्स खरीदो हमसे, हम तो असला खरीद लो। असला उनके पास बेचने को वही है, गंदम तो नहीं है ना, असला ही है वो। ये बाकी चीज़ें तो वो और किसी से लेता है। बहरहाल बड़ी है। दूसरी आ जाए ईरान की, पहले उन्होंने तारीफ की कि बड़ी अजीम कौम है। किस तरह, मतलब आपकी एक तरफ तारीफ आपने है, पाबंदियां लगाई हुई हैं, फिर आप कह रहे हैं बहुत से लोग हैं। वो ये कहते हैं कि बहुत पाबंदियाँ हो गई हैं, आप पे से पाबंदी हटनी चाहिए, ईरानियों को भी होनी चाहिए। आए और एटमी में मुज़ाकरात करें कि अगर आप नहीं मनाते हैं तो आप पे से तमाम पाबंदी उठाएं और आप बहुत तेज़ी से तरक्की वो करेंगे। कह रहे हैं ईरान को नुकसान ठीक है पहुंचाना ना? नहीं चाहता। हाँ, लोग तो कह रहे हैं जंग होने वाली थी, लेकिन आपने कहा था हाँ, जंग देख रहे हैं आप। देखिए, लेकिन आखिर में जो उन्होंने वो ये बोला कि अगर आप नहीं करेंगे तो हमारे और ऑप्शंस भी हैं। तो ये क्या पता, ट्रम्प का अगले दिन एक बात कहते हैं, उसके अगले दिन कोई और बात कह देते हैं। जिस तरीके से
हमास के साथ उनके डायरेक्ट मुज़ाकरात पकड़े गए कि भाई तुम 3 अमरीकी हमारे छोड़ दो, बाकी हम देख लेंगे ये वो। जब ये बात मीडिया पे आ गई तो बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ इतना टाइम है, अगर ये नहीं छोड़े तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इनका कोई भरोसा नहीं, आज ये बयान दे रहे हैं कल ये क्या दे देंगे। जिस तरह ट्रंप के आने के बाद डिप्लोमेटिक एथिक्स की मजाक उड़ाया गया है और वो इससे पहले मैंने कभी माजी में नहीं देखा, तो उसकी किसी बात पे मैं कुछ नहीं कह सकता। ईरान के साथ इसने अच्छा कहा या बुरा, ये आने वाले 2-3 दिन के बाद पता लगेगा कि उसकी अच्छाई की है या धमकी दी है। अनीस मंसूरी था, देखिए सऊदी अरेबिया पे पहले आ जाए। सऊदी अरब सऊदी अरब ने 1 ट्रिलियन की सरमायाकारी पे राजी भी हो गया, फिर ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैं दौरा करूंगा अगले माह। देखिए पिछले वजह क्या है? ठीक है, उन्होंने फरमाइश कर दी, मैं आपको बता रहा हूँ। मंजूरी किस तरह आ गई? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ट्रंप ने जब पिछली बार अपनी सदारत का ओहदा संभाला था तो अगले जो पहला उनका विजिट था वो सऊदी अरब का था, पिछली बार भी। इस बार भी उनका पहला विजिट जो है इस वो बार शर्त है। नहीं, देखिए दोनों में बड़ा फ़र्क है। सऊदी अरब वो जा रहे हैं और सऊदी अरब के साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से इजराइल के साथ कत्ल हुआ था वो तो जो बाइडन ने फिर उसको उठाया ना, वरना तो उस वक्त ट्रंप ने उसको बिल्कुल नहीं किया था। ट्रम्प इसलिए दबा देगा उसको कि वो दब जाएगा। वो देखिए ट्रंप इस वक्त ट्रंप की पॉलिसी को अगर आप समझें, देखें इस वक्त रूस और अमेरिका एक साथ साथ चल रहे हैं। आप मैं बता रहा हूँ, मेरी बात कहाँ सर, मेरी बात सुनो। जी क्या बातें कर रहे हैं? सर मेरी बात, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। यूक्रेन का मामला सही इस तरीके से वो लोग लेकर गए और आपने देखा कि किस तरीके से रशिया की सपोर्ट और रशिया के फेवर में ट्रंप गए। सही उन्होंने सीज फायर की बात की और उसमें कौन सी सपोर्ट कर दी रशिया की? आज भी उन्होंने बोला है कि हम उनके साथ हैं, पूरी यूरोपियन यूनियन उनके साथ खड़ी होगी। उल्टा ट्रंप के एक बयान की वजह से के साथ है ना, रूस और आप बोल रहे हैं कि अमेरिका रूस के साथ यूरोपियन यूनियन अलग तो नहीं हो सकती ट्रंप से अलग हो सकती है। सर मैं आप ईरान वाली खबर पर आ रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। सही है, मैं उसी पर आ रहा हूँ। सऊदी छोड़ दिया आपने, चले। नहीं, मैं सऊदी पे, आपने ईरान बात की। देखिए जो अहम नुक्ता यह है कि रूस और अमेरिका की इस वक्त जो साथ शराकतदारी चल रही है वो किसी ठगी। सर मैं तो इस तरफ आना चाह रहा था, आप दोनों जवाब नहीं दे रहे। पाकिस्तान की तारीफ की, दौरा कर रहा है सऊदीया का, ईरान से भी दोस्ती करना चाह रहा है, इस खित्ते में सबसे दोस्तियां क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं ट्रंप साहब? मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ। देखिए कल वज़ारत ख़ारजा जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बाकायदा ईरानी आला हुक्काम से मुलाकात की है। ये ट्रंप यूक्रेन में जिस तरीके से मामलात हुए और यूक्रेन में अमेरिका और रशिया ने मिलकर जो मेन जो मामला था वो क्या था ज़ेलेंस्की का, वो ये कह रहे थे ना कि आप रूस और अमेरिका में बैठकर हमारा फैसला क्यों कर रहा है, हमें उससे इसी इख्तलाफ था और वो उन्होंने बैठकर फैसला कर लिया था कि क्या होना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ईरान को इस बारे में पैगाम सबसे पहले रूस ने पहुंचाया अमेरिका का, और उसके बाद ही आज उन्होंने वो ख़त उन्होंने बात कही है। एक इस खित्ते के अंदर दो अपने 100 साला दुश्मनी को ख़त्म कर कर दो लोग एक साथ एक नई खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। देखिए ट्रंप अगर ईरान के रहबर आला को जौहरी माहिदे पर मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, जौहरी माहिदे पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या कायल करेंगे वो? किस बात पे कायल करें? ईरान मान जाएगा? देखिए ईरान के पास और ऑप्शंस भी नहीं है, मेरी बात को समझिए। देखिए इस वक्त रशिया ईरान का सबसे बेहतरीन अलाई है और रशिया की बात को मानना, जो रूस की बात को मानना और रूस की बात को लेके चलना ईरान के लिए, देखिए एक डिप्लोमेसी का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। इस खत्ते के अंदर जो दो बड़े दुश्मन समझे जाते थे इस पूरे दुनिया के अंदर, वो दोनों मिलकर एक स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहे हैं जो नजर आ रहा है। रूस को जोड़ना है अमेरिका से, चाइना कहाँ गया? फिर मैं जोड़ रहा हूँ, चाइना के खिलाफ खड़े हो जाएंगे सभी। मैं जोड़ रहा हूँ, आप देखिए आगे होता क्या है। अमेरिका असल में जो खाइफ है ना वो है चाइना से, और जो ट्रंप की पॉलिसीज है ना उसको अभी समझने में खुद अमेरिकन को टाइम लगेगा। एक दिन पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, अगले दिन पाकिस्तानियों की अमेरिका दाखिले पे पाबंदी लगा रहे हैं। मतलब 2 अप्रैल को पता नहीं है क्या हो जाएगा। और अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान के अब ये नहीं पता कि हर शहरी जो जा रहा होगा जिसका वीज़ा भी होगा, वहाँ के रहने का हक भी होगा, उसको भी डिपोर्ट करेंगे या नेक्स्ट वीज़ा नहीं देंगे, बोले 2 अप्रैल को बताएंगे। और एक दिन इसराइल की हिमायत में बयान देता है, अगले दिन मुखालफत में बयान देता है, एक दिन यूक्रेन की हिमायत में बयान देता है, अगले दिन उनको ह्यूमिलेट कर देता है। इसका भी पता नहीं है सर। ये ट्राइका फिर क्या बन रहा है कि ईरान, रशिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका ये कह रहे हैं अभी चारों साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए मैं जिस तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ, पाकिस्तान कहाँ होगा? मैं यही बात इसी तरफ हम आना चाह रहे हैं। देखिए इस वक्त जो पॉलिसी समझ में आ रही है या जो नज़र आ रही है कि अमेरिका और रूस का इतना ज़्यादा इश्तराक, फिर आपने देखे कि जो सऊदी अरब के अंदर ये मामला तय हुए हैं सारे, अमेरिका और
उसके रूस के जो सारे मामलात हुए, जो मुज़ाकरात हुए, वो कहाँ हुए? सऊदी अरब ने उसकी मेज़बानी की ना। ये जो पुरानी दोस्तियों से लेकर नए दोस्तों से लेकर जो मामलात चल रहे हैं, ये एक इस पूरे ख़त्ते के अंदर एक नई स्ट्रेटजी को डेवलप कर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त खलीजी ममालिक और रूस के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। वो यूरोप पर वो उस तरीके से बात नहीं कर रहा, इसीलिए यूरोपीय ममालिक का जो ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। उसकी जो नया ग्रुप और नए अलायंस की तरफ जा रहे हैं, उससे इस खत्ते की मामलात तब्दील होते जा रहे हैं। इस वक्त हम ट्रंप पर लाख एतराज़ात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप इस वक्त एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ कर रहा है और उसे मालूम है कि उसे कहाँ से क्या नताइज अख्ज़ करने हैं। अगर वो भारत जैसे अपने इत्तेहादी मुल्क की तरफ कह सकता है कि जनाब आपने जो हमारी गाड़ियों पर 125% टैक्स लगाया हुआ है, ये ठीक नहीं है, इसका मतलब है वो एक बहुत बड़ी मार्केट को खोलने के लिए प्रेशर डेवलप कर रहा है। उसी तरीके से आप देखिए, इंडिया का कोई स्टेटमेंट उसके हवाले से नहीं आया है। वही इंडिया भी ये बात देख रहा है कि इस वक्त जितनी तेज़ी के साथ ये अलायंस डेवलप हो रहा है, मैं बड़ा हैरत ज़दा हूँ। आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जी रशिया को मौका फराहम किया है अमेरिका ने, क्योंकि उन्होंने जैसे ही अमेरिका ने इमदाद मौखर की, मुअत्तल की, यूक्रेन की, वहाँ से रशिया ने सबसे बड़ा हमला कर दिया। देखिए नहीं मतलब ये आपस में मिलकर किया। मैं वही आपसे कह रहा हूँ ना, इन दोनों के पहले मुज़ाकरात हो चुके ना, दोनों ने मुज़ाकरात, इसी पे तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि भाई आपने हमारे मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो करारदाद आई उसमें रशियन जहारियत का जिक्र ही नहीं किया गया और उसको बाकायदा इन्होंने सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया ये। और उसके बाद कल देखिए, आज ट्रंप के खत का आया है ना, 2 दिन से आप सिर्फ ये बात देखिए कि रूसी वजीर खारजा क्या कर रहे थे ईरान के अंदर। हमसे क्यों रब्ता नहीं किया जा रहा है? सारे खत्ते में सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छा है। वो लोग वो मुल्क कह रहे हैं जिसका नाम ट्रंप नहीं ले रहा, वो बहुत खुश है कि यार हमारा नाम न ले, पता नहीं हमारा नाम हमसे क्या, हमें एक दिन तारीफ की, अगले दिन हमारे पाकिस्तानियों की अमेरिकन दाखिले पे पाबंदी लगाने का। पाकिस्तानियों पे नहीं किया है, देखिए ये 7 मुल्कों पे इन्होंने पहले भी किया था। नहीं, दो का अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। देखिए उनका एक डिपार्टमेंट है जो ट्रंप के ज़माने में ये बना था, पाक अफगान स्ट्रेटजी का। तो ये पहले पाकिस्तान को अलग देखा जाता था, अफगानिस्तान को अलग देखा जाता था, अब उनका एक डिपार्टमेंट ही उसके लिए अलग काम करता है। जो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट है वो इज़ अ डिफरेंट पार्ट ना, कि वो स्ट्रेटजी किस तरीके से बनती है उसे पाकिस्तान के लिए नहीं बन रही। उनमें अरब 7 ममालिक पहले भी शामिल थे, जिसमें इराक भी शामिल था, जिसमें शाम भी शामिल था, जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल थे। देखिए असल मामला ये है कि इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है, इस खत्ते की सूरत हाल, इस दुनिया की सूरत हाल बदल रही है। नए इत्तेहादी तश्कील पा रहे हैं, पाकिस्तान को ये देखना है कि जाना किस तरफ है। चलें जी, बहुत शुक्रिया दोनों का, मेरे मौजूद मेहमानों का। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है कि खत्ते में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं और वो नई डेवलपमेंट्स तो ना हो रही होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात हो रही थी कि जनाब एक दिन बयान कुछ होता है, दूसरे दिन पॉलिसी कुछ और हो जाती है। इस पर हम तफसीली इंशाल्लाह जल्द प्रोग्राम करेंगे, आपके सामने रखेंगे कि खत्ते में क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्योंकि जब से अमेरिका में नई हुकूमत आई है बहुत सारी तब्दीलियाँ खत्ते में और दुनिया में कहा जा रहा है जी मुसलसल आती चली जाएंगी। अब देखते हैं क्या रुख अख्तियार करती हैं तमाम तब्दीलियाँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त, मिलने के बाद।